कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान खाना बिल्कुल छोड़ दे और सिर्फ पानी पर जिए तो क्या होगा? ये सिर्फ भूख लगने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के एक ऐसे जबरदस्त संघर्ष की कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो हमें यहाँ खींच लाया है। बस कल्पना कीजिए, 1 महीना कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी। इस 1 महीने के दौरान शरीर के अंदर क्या-क्या चल रहा होता है? देखिए, शुरुआत में तो ये शायद सिर्फ जोर की भूख लगने जैसा ही महसूस हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, डरावनी है। कुछ ही दिनों में जिंदा रहने के लिए हमारा शरीर खुद को ही अपनी एनर्जी का सोर्स बना लेता है। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर धीरे धीरे खुद को ही खाने लगता है। तो ये पूरा सफर शुरू होता है पहले 2 दिनों से। इसे हम शरीर के लिए शॉक फेज या सदमे का चरण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर उसे पहली बार ये जोरदार झटका लगता है कि अरे, बाहर से एनर्जी आना तो बंद हो गई है। पहले 24 घंटों तक तो सब ठीक ठाक चलता है। शरीर हमारे आखिरी खाए हुए खाने से मिले ग्लूकोज पर आराम से काम करता है। लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है, बॉडी अपना पहला बैकअप प्लान एक्टिवेट करती है। ये बैकअप है लिवर में जमा ग्लाइकोजन, बिल्कुल किसी इमरजेंसी पावर बैंक की तरह। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये इमरजेंसी पावर बैंक यानी ग्लाइकोजन बहुत लिमिटेड है। ये मुश्किल से अगले 24 घंटों तक ही साथ दे सकता है, और जैसे ही ये भी खत्म होता है, जिंदा रहने की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तीसरे दिन तक शरीर को ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि खाना अब नहीं आने वाला, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। अब वो एक नए और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले एनर्जी सोर्स की तरफ मुड़ता है, हमारे शरीर में जमा चर्बी यानी फैट। इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। इसमें शरीर जमा हुए फैट को तोड़कर कीटोन नाम के एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है, और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग समेत पूरा शरीर इसी कीटोन पर चलने लगता है। ये शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा बदलाव है, ताकि कीमती मसल्स को बचाया जा सके। बड़ी दिलचस्प बात है कि कीटोसिस के कुछ साफ संकेत भी होते हैं। भूख का एहसास काफी हद तक कम हो जाता है, जो कि सुनने में अजीब लगता है, लेकिन साथ ही शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है, और हाँ, सांसों से एक खास तरह की महक आने लगती है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि शरीर अब पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में जा चुका है। और अब कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। जब शरीर को लगता है कि सिर्फ फैट से काम नहीं चलेगा, तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसे जिंदा तो रखता है, लेकिन साथ ही उसे अंदर से नष्ट भी करने लगता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस बढ़ते हुए संकट को साफ दिखाती है। लगभग 7वें दिन के आसपास एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। शरीर अब अपने सबसे कीमती एसेट यानी मसल्स को एनर्जी के लिए तोड़ना शुरू कर देता है। ये एक बहुत गंभीर सच्चाई है। प्रोटीन से एनर्जी लेना शरीर का आखिरी उपाय होता है, क्योंकि मसल सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि शरीर के हर फंक्शन के लिए जरूरी हैं। अब शरीर अपने ही ढांचे को खाने लगा है, और इसका सीधा असर शारीरिक ताकत पर दिखता है। उठना, बैठना, चलना, सब कुछ पहाड़ जैसा लगने लगता है, क्योंकि शरीर सचमुच में अपनी ही ताकत को खत्म कर रहा होता है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारा दिल, जो हमें जिंदा रखने वाला सबसे जरूरी मसल है, वो भी इस प्रक्रिया से सुरक्षित नहीं है। जिंदा रहने की इस जंग में शरीर अब अपने ही इंजन को कमजोर करने पर मजबूर हो जाता है। इस स्टेज पर आकर शरीर का पूरा अंदरूनी बैलेंस बिगड़ने लगता है। खुद को खाने की ये प्रक्रिया अब शरीर के सिस्टम को एक एक करके बंद करने लगती है। इस दौरान सबसे बड़ा खतरा होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सिर्फ पानी पीने से प्यास तो बुझती है, लेकिन खाने के बिना शरीर में नमक, पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स का बैलेंस पूरी तरह गड़बड़ा जाता है, और इसका सीधा और खतरनाक असर दिल की धड़कन और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसके नतीजे एक एक करके सामने आते हैं। इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि एक मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। किडनी और लिवर पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, और दिल की धड़कन वो अनियमित हो जाती है, जो किसी भी वक्त रुक सकती है। अब हम इस लड़ाई के आखिरी और सबसे भयानक दौर में पहुंचते हैं। यहाँ शरीर अपनी सहन शक्ति की सारी सीमाएं पार कर चुका होता है। ये सर्वाइवल नहीं है, ये तो बस अंत की शुरुआत है। फैट खत्म, मसल्स खत्म, अब शरीर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एनर्जी के लिए वो अपने सबसे जरूरी अंगों जैसे कि लिवर और किडनी के टिश्यू को ही तोड़ना शुरू कर देता है।
लेकिन इतिहास में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला भी दर्ज है जो हमें इंसान के शरीर की अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। एंगस बार्बियरी नाम के एक व्यक्ति बिना भोजन के 382 दिनों तक जिंदा रहे। ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हुआ था। उन्हें जरूरी विटामिन और मिनरल्स दिए जा रहे थे। ये कोई सामान्य स्थिति बिल्कुल नहीं थी। तो इस पूरी कहानी के बाद हम अपने उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। क्या कोई इंसान 30 दिन तक सिर्फ पानी पर जिंदा रह सकता है? जवाब है हाँ, जिंदा रह सकता है, लेकिन ये एक भयानक सच है। किसी को जिंदा रखने के लिए शरीर को खुद को ही तबाह करना पड़ता है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें हार पहले से ही तय होती है। और अंत में ये कहानी हमें इसी एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ भूख की नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कीमत की कहानी है।